आपको आज बताने वाला हूँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये जो शेयर है ये आपको पता है, ये सरकारी जो कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे का जो भी फाइनेंस वाला काम होता है वो करती है। ठीक है, तो इसमें इतनी गिरावट फ़िलहाल तो ये 52 वीक को टच करके नीचे यहाँ तक ट्रेड कर रहा है 32 रुपये 10 पैसे पे। ये कल मार्केट क्लोजिंग के बाद का जो है वही मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल चेक करना है कि यहाँ पे उसकी जो कंपनी की हालत है वो ठीक है या फिर माइनस में है या फिर क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको फंडामेंटली आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मार्केट कैपिटल यहाँ पे आप देख लीजिए है, ये लार्ज कैप में है। ठीक है, ये मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, तो लार्ज कैप में ये है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि 15% का है। ठीक है, और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो यहाँ पे देख लीजिए 6-6.5 रुपये के आसपास का है, और प्राइस टू बुक रेशियो जो है ये 1 रुपये से तक है। ठीक है, तो इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्राइस टू बुक रेशियो जो है कि 1 रुपये 5 पैसे के हिसाब से है। यहाँ पे मैं तो रुपए में आपको समझा रहा हूँ, तो आप उसको माइंड मत करिएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री पी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 12.65। ठीक है, और यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे देख लीजिए, जो इक्विटी पे इनके रीड है वो कितना है 8.88, और इसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये की है। बुक वैल्यू यहाँ पे आप देख लीजिए 33.32 है, और डिविडेंड इन्होंने दिया हुआ है 4.35% का, और EPS यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो ये फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो इक्विटी है अब उसमें आप इनको क्या है ऋण देना है। ठीक है, मतलब होता है ना लोन, किसी भी चीज़ पे लोन होता है तो उनका लोन यहाँ पे है। तो एक चीज़ तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद इनकी प्रॉफिटें कितनी हुई हैं। रिवेन्यू की बात करें तो ये जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है, तो मैं प्रॉफिट में लेके चलता हूँ आपको। अब प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टरली अगर देखा जाए तो सितंबर में 1501 करोड़ का 2021 की बात है, और दिसंबर 2021 में 1594 करोड़ का है, मार्च 2022 में 1492 करोड़, और जून 2022 में 1662 करोड़ का है, और सितंबर 2022 में 1714 करोड़ का है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देखिए कि ये प्रॉफिट में तो है कंपनी बहुत ही अच्छा। और इसका अगर मैं ईयरली देखूं तो जो 2018 से ये लगातार ये देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या क्या है। प्रमोटर जो कि सरकार है या फिर जो भी इस कंपनी का मालिक है, मालिक तो ये सरकार है क्योंकि गवर्नमेंट का है ये, तो 86.36% का यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है दोस्तों। और रिटेलर के पास, जो हम जैसे इन्वेस्टर होते हैं खरीदने वाले, उनके पास 9.20 यहाँ पे % ये स्टेक किए हुए हैं। म्यूचुअल फंड में इनकी होल्डिंग इतनी है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ये है, फॉरेन जो कि विदेशी होते हैं वो इनका यहाँ पे इतना है। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ पे आपको बाई करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। ठीक है, ये 1 डे का है, ये कल का है, कल फ्राइडे का है मार्केट क्लोजिंग के बाद का। ये 1 वीक का मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, वैसे तो ये लगातार, अगर मैं आपको 1 महीने 1 साल के बाद अगर बताऊं तो यहाँ पे देख लीजिए ये 22 रुपये से लेके पूरा यहाँ तक टच हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि ये शेयर इतनी स्पीड के हिसाब से ये चल रहा है, और ये शेयर को आए हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। ये अगले साल जनवरी में 29 जनवरी को आया हुआ था ये शेयर। ठीक है, 25 रुपये से यहाँ से लिस्टिंग हुई थी, और ये गिर के फिर 21 रुपये आया, फिर ऐसे 24, फिर यहाँ पे ऐसे, और अब देखने को आपको मिल रहा है कि इसका जो रेट है वो 32 रुपये के आसपास है। ठीक है, और अगर इसकी 52 वीक की मैं बात बताऊँ तो 52 वीक 37 रुपये है। ठीक है, और लो का प्राइस तो आपको पता ही है 19 रुपये 30 पैसे, अगर वो जाएगा तब, क्योंकि लो इसका हाफ होता है। अब आपको यहाँ पे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट की कंपनी है, और इसको मार्केट में लिस्टिंग हुए 1 साल पूरे हो जाएंगे, ये 29 जनवरी में हो जाएंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है, छोड़ देना है, तो आप इसमें आराम से होल्ड कर सकते हैं, बाई करके अभी तो आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि शेयर यहाँ पे गिर रहा है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे नहीं ख़रीदना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नहीं ख़रीदना है। जब भी आपको ख़रीदना है, ये शेयर जब नीचे जाता है तो ये पॉइंट होती है बाई करने की। ठीक है,
हमेशा आप इतना याद रखिए, थोड़ा सब्र के हिसाब से अगर आप काम लेंगे दोस्तों, वेट करके लेंगे, क्योंकि शेयर गिरता है चढ़ता है हर दिन। बस नज़र रखने वाले अपनी नज़र रखते हैं और उसके हिसाब से बाई करके होल्ड कर देते हैं, तो उनके हिसाब से उनका माइनस नहीं जाता, तो एवरेज करने में भी उनको क्या होता है, कोई परेशानी नहीं होती और वो एवरेज करना भी नहीं पड़ता उनको, क्योंकि माइनस में जब जाएगा तभी आप एवरेज करेंगे। शेयर को बाई करके सोचेंगे कि कम प्राइस पे हो जाए। तो अगर आपको शेयर दोस्तों बाई करना है तो आप करिए, लेकिन इस प्राइस पे करिए। 30 रुपये 31 रुपये के हिसाब से जब आएगा तब आप इसको बाई करिएगा। बाई करके आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दीजिए, ठीक है। जब भी आप बल्क में कोई भी चीज़ उठाएंगे, मान लीजिए आपने 1000 इसका शेयर उठाया, तो अभी 32 रुपये यहाँ पे रेट है, तो आपको ये 32,000 यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। 32,000 रुपये का यहाँ पे पड़ जाएगा। तो अगर इसमें 4 रुपये बढ़ेगा तो 1000 क्वांटिटी है आपके पास, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4000 हो जाएगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसको बल्क में जब उठाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें प्रॉफिट बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपको निकलने का भी मन करता है उस समय, तो आपको अगर 10 रुपये बढ़ा है आपने बल्क में, मान लीजिए आपने 1 लाख क्वांटिटी का शेयर ख़रीदा हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए 1 लाख क्वांटिटी का शेयर ख़रीदा हुआ है, और उसके बाद अगर ये शेयर 7 रुपये प्लस में हो गया, 7 रुपये बढ़ गया, तो 1 लाख का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 7 लाख रुपया हो जाएगा। तो 7 लाख तो ये जो दोस्तों प्रॉफिट है, ये जो 7 लाख आप देख रहे हैं ये तो प्रॉफिट है, और बाकी जो 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 8 लाख हो जाएगा दोस्तों, तो आप उसको बेच सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने का लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन होल्ड करके आप देखते रहिएगा कि आपको प्रॉफिट होता है तो आप निकल जाइए दोस्तों, ठीक। और इसी तरह से आप अगर प्रॉफिट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, तो आप ट्रेडिंग के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में गंवाने का बहुत ज़्यादा, जो आप पैसा लगा रहे हैं दोस्तों, कहीं से भी आप मेहनत करके लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अर्निंग करूँगा इससे, तो वो क्या होता है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मार्केट के साइकोलॉजी के हिसाब से वो चलता है, जाएगा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है, आप जब भी शेयर 52 वीक से नीचे है तो उसको होल्ड करके छोड़ दीजिए, लेकिन वो उसका फंडामेंटली आप चेक कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद डालिए। और जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपको सच में प्रॉफिट होगा, और जब आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। तब आप इंतज़ार करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, देखेंगे, एक शेयर को पिक करेंगे, उसके बाद उसको पिक करने के बाद आप उसमें जब भी वो गिरेगा तब उसमें घुसेंगे, जब वो चढ़ेगा तो बेचकर निकल जाएंगे, तब आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।